Good morning everyone. I hope that everyone fine and good. Okay, so today we are going to start our lesson 1, that is parts of speech. Okay, I know that you have learned in last year class also about the parts and speech. I hope that you don't forget that. Okay, so this is parts and speech. What are the parts and speech? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, that all are parts and speech, right? I know that you have learned in the last class also. So now you know what it's called as a naming word. Example, animal, place, thing or idea, that is called a name, noun. Pronoun means it replaces the noun, right? He, him, you, we, there, like that. Adjective describe a noun. They often come before a noun but are sometimes placed after a noun. एडजेक्टिव कम्स डिस्क्राइब अ नाउन, मतलब नाउन के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है. डिटर्मिनेंट्स आर अ वर्ड लाइक ए एंड द, दीज, दोज. डिटर्मिनेंट्स मीन्स इसमें सारा आर्टिकल आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आता है, इंटरोगेटिव आता है. वर्ब्स मीन्स एक्शन वर्ड, जैसे कि आप जो भी एक्शन करते हो पर्टिकुलर, दैट इज कॉल एन वर्ब. एडवर्ब मीन्स डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब. एडवर्ब क्या करता है, वो वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडवर्ब के बारे में. एग्जाम्पल, क्लियरली, क्वाइटली, फ्रीक्वेंटली, लाइक दैट. प्रीपोजिशन मीन्स ऑन, इन, एट, ड्यूरिंग, अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड एन प्रीपोजिशन. And they show us how a noun is related to other words in the sentence, that is called a preposition. Conjunction means it joins the two words like but, and, because, and when. ये सारे words use करके दो words को combine करता है. And our second chapter is noun. What is noun? You have to underline the noun in this page. Okay, I know that you all know what is noun. Noun, words that name a place, animal, thing, place, quality, feeling, event or organization, concept are called noun, right? As I explained in online class also, this one again I am making the video, those who are not coming for the online class. Okay, A1, circle all the noun in this story. आपको यहाँ पे सर्कल करना है all the nouns. Okay, types of noun में क्या है, nouns, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. एंड उसकी कॉमन नाउन में क्या है, काउंटेबल नाउन आता है. प्रॉपर कॉमन नाउन में काउंटेबल है एंड अनकाउंटेबल आता है, प्रॉपर नाउन में नहीं आता है. एंड काउंटेबल नाउन में कॉन्स्टेंट नाउन एंड अ फ्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा आता है. एंड देन अनकाउंटेबल नाउन में नाउन यूज इन रिलेशन टू ट्रैवल, फूड आर नेमिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मनी आर सोप. एंड मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फन एंड काइंडनेस, लाइक दैट. अभी देखो यहाँ पे कॉमन नाउन मीन्स आर नेम वी यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस, आइडिया, थिंग, राइट. प्रॉपर नाउन आर अ नेम यूज टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन आर अ प्लेस आर आइडिया आर अ थिंग. अब प्रॉपर नाउन बिगेंस विद द कैपिटल लेटर. ये याद रखना कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और वो पर्टिकुलर नेम होते हैं. नाउ कॉमन नाउन वुमेन, कंट्री, अदर. और प्रॉपर नाउन में क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज होता है या फिर कोई प्लेस होता है जो वर्ल्ड में एक ही हो, लाइक दैट. नाउ मूविंग टू द B1, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड फिल इन द टेबल बिलो. कि आपको यहाँ पे ये रीड करना है एंड ये टेबल फिलअप करना है. मूविंग टू द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन मीन्स विच यू कैन काउंट, जिसको आप गिन सकते हो. एग्जाम्पल, बुक्स, पेन्स, लाइक दैट. अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल, अनहेयर, जैसे कि आप हेयर काउंट नहीं कर सकते हो, सैंड काउंट नहीं कर सकते हो, वाटर काउंट नहीं कर सकते हो. जो आप नहीं काउंट कर सकते हो उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है. अभी कॉन्क्रीट नाउन आर अ नाउन दैट यू कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट आर टच. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसको आप फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और टच कर सकते हो. लुक अराउंड एंड सी इफ़ यू कैन नेम अ फ्यू सच नाउन. आपके आजू बाजू देखो और वो नाउन लिखना है आपको, ठीक है. यू कैन ऑल्सो नेम थिंग्स यू टेस्ट आर हियर. आप जो टेस्ट कर सकते हो, जो आप सुन सकते हो, वो आपको लिखना है यहाँ पे. Abstract noun, name an idea or a feeling or a quality or a state, things that you feel or a thing about that can see. मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, नेम आइडिया, कोई भी आइडिया, या फीलिंग, अ क्वालिटी और स्टेट, थिंग दैट यू फील और थिंक अबाउट बट कैन नॉट सी, जो आप देख नहीं सकते हो. हियर, स्मेल, टेस्ट और टच. मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लक, हैप्पीनेस, लव, करेज कैन नॉट बी काउंटेड, राइट, जो आप नहीं देख सकते हो. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है वो आपको
टिक करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो आप देख नहीं सकते हो पर आप ऐसा फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, या फिर ऐसा फील कर सकते हो और क्वांटिटी बताना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पेज में टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन टिक करना है। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन आर नॉट नॉर्मली यूज्ड विथ ए एंड द और अ प्लूरल, दे डू नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म सिंस दे कैन नॉट बी काउंटेड, क्योंकि वो काउंटेड ही मतलब काउंटेड, अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन, ओके। अभी फीलिंग को काउंट नहीं कर सकते हो, ना ही क्वालिटी को, ट्रैवल या फूड, राइट, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। इवन ग्रामा इज पैकिंग फॉर हर नेक्स्ट हॉलीडे, पोस्ट इज हेल्पिंग हर, लुक एट द थिंग्स ऑन हर लिस्ट, टिक ऑल द आइटम्स ऑन द लिस्ट दैट आर अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। राइट CC फॉर काउंटेबल नाउन, कॉन्क्रेट नाउन और UA फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट टू द वर्ड, या भी यहाँ पे भी आपको वही करना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे नाउन्स नंबर, नंबर मीन्स गिनती में। सम वर्ड्स कैन नेम वन नाउन और मोर देन वन नाउन, वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हेन वी टॉक अबाउट वन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई भी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एन सिंगुलर, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लेस आर आइडिया, वी यूज द प्लूरल फ्रॉम द टॉक अबाउट मोर, जब हम ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब वो प्लूरल हो जाता है, राइट। सिंगुलर मीन्स ओनली वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। जैसे कि कैसल मतलब आपने एक कैसल बनाया, अगर आपने 2-3 बनाए होते तो कैसल्स हो जाते। क्वीन तो एक ही क्वीन है, अगर बहुत सारी क्वीन है तो क्वींस हो जाएगी, राइट। अभी सिंगुलर में बुक तो बुक्स, हाउस हाउसेस, ग्लास ग्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, लाइक दैट। अभी यहाँ पे आपको फिलअप करना है, यूज द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द प्लूरल फॉर्म, ओके। यहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म में फिलअप करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट H1, वर्क इन अ पेयर, वन ऑफ यू इज अ ग्रामर एंड द अदर इज अ GT, रीड आउट योर पार्ट्स एज पर योर नेम, रिमेंबर टू कंप्लीट द सॉल्यूशन बाय चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एडिंग अदर वर्ड सुटेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको फिलअप करने हैं, मैंने ऊपर नंबर्स लिखे हैं, आप देख के लिख लेना अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। ग्रामर, आई कैन नॉट रीड द न्यूज़ पेपर ईजिली, माई आईज हर्ट, यू शुड सी अ डॉक्टर, यू मे नीड अ न्यू पेयर ऑफ spectacles, right। अभी नेक्स्ट सेकेंड वन, ग्रामा, आई मस्ट एड एक्जैक्टली 50 ग्राम ऑफ शुगर टू द बॉटल बैटर, यू शुड यूज अ पेयर ऑफ scales to measure out the exact amount, how many suitcases can I carry on the flight, you can carry only 2 suitcases that do not allow exact luggage, I want to see those birds closely, they are sitting on the topmost branch of the tree, look through this pair of binoculars, I am buying a new house, I do not want this old sofa in my new house, you can buy some new furniture for a grand market, they have some modern design, okay। So this is a Phillips, and moving to the next, a few special nouns that only occurs in a plural form, a few nouns are always in plural, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल न्यूज़, तो न्यूज़ ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है तो हमें और एक ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उसको। जैसे कि स्पेक्टिकल्स जो है उसमें भी लास्ट में ऑलरेडी एस दिया हो तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। हेडफोन्स, फर्नीचर, मैथमेटिक्स, लाइक दैट, तो उसमें ऑलरेडी एस दिया है तो हमें उसको प्लूरल में करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वो वर्ड नाउन्स प्लूरल में है तो हमें उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ दिस नाउन नीड प्लूरल वर्ब फॉर्म एंड सम नीड सिंगुलर वर्ब फॉर्म। प्लूरल नाउन दैट नीड प्लूरल वर्ब्स, नाउन्स विद द प्लूरल फॉर्म दैट नीड सिंगुलर वर्ब्स, ऐसे। नाउन जेंडर, अभी नाउन जेंडर क्या होता है? जेंडर मीन्स आप वेदर यू आर फीमेल और अ मेल, अगर आप फीमेल हो या फिर मेल हो। जैसे कि नाउन्स किस में डिवाइड होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर नाउन मीन्स लड़का, फेमिनिन जेंडर नाउन मीन्स लड़की, कॉमन जेंडर नाउन्स मतलब वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अभी न्यूट्रल जेंडर नाउन मतलब कोई भी वस्तु के लिए, ठीक है, कोई भी थिंग के लिए। ये मैंने आपको लास्ट ईयर क्लास में भी आपको समझाया था, तो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन। मैस्कुलिन मीन्स लड़का, फेमिनिन जेंडर नाउन मीन्स लड़की, कॉमन जेंडर नाउन मीन्स वो कोई भी हो सकता है। लॉयर बोला तो अभी वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, राइट। अभी टीचर, टीचर तो मतलब लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर नाउन मीन्स प्लेस, ओके।
अभी रीड द सेंटेंस बिलो एंड रीराइट देम चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि नेफ्यू का नेसी, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, जेंटलमैन का लेडीज, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, सन डॉटर, हेयर्स, अंकल आंट, ऐसे चेंज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग लिस्ट, स्टेट इफ देर आर काउंटेबल आर नॉट एंड व्हाट देयर जेंडर इज। आपको यहाँ पे लिखना है कि ब्रेड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, फिर उसका वो लिखना है कि वो कौन से जेंडर में आता है, ठीक है। दिस यू हैव टू डू। ओके, मूविंग टू द थर्ड वन, नाउन पोसेशन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, कि नाउन पोसेशन एंड लास्ट ईयर ऑल्सो वी गॉट दिस। नाउन पोसेशन मतलब किसी चीज़ किसी को बिलोंग करना, राइट। सपोज दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो वो क्या बोलेगा, दिस इज अवनीस बुक, एपोस्ट्रोफी एस लगा के वो मेरा है बताने के लिए। ओके, सो हियर इज द सर्कल ऑल द एस दैट आर यूज टू शो पोसेसिव केस। यहाँ पे जो भी पोसेसिव केस है उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। फॉर्मिंग पोसेसिव केस, फॉर्मिंग पोसेसिव केस मीन्स एड एस आफ्टर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के बाद एस ऐड करना, एंड पीपल नेम, पीपल के नेम के बाद, एंड जस्ट द एपोस्ट्रोफी आफ्टर पीपल्स नेम दैट एंड इन अ एस। ओके, एग्जाम्पल चार्ल्स, गिफ्ट, श्रेयास, लाइक दैट, एंड जस्ट एपोस्ट्रोफी आफ्टर प्लूरल नाउन दैट आर इन एस। जैसे कि प्लूरल नाउन ऑलरेडी एस से एंड होता है तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी हमें ऐड करना है, ठीक है। अभी देखो B1, यूज ए और एपोस्ट्रोफी टू मेक पोसेसिव स्ट्रक्चर, वन इज डन फॉर यू। जैसे कि मैंने आपको बोला प्लूरल के बाद ऑलरेडी प्लूरल में बॉयज दिया है तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है, उसके बाद एस नहीं लगाना है। सिंगुलर में हम एपोस्ट्रोफी पहले लगाएंगे फिर एस लगाएंगे, पर प्लूरल में क्या होगा, एस ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसके बाद एपोस्ट्रोफी कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये फिलअप्स करनी है, ठीक है। Now C1, look at what the students have brought to the class today. Complete this sentence. The first one has been done for you. Okay, this is Mr. Call's class. This is Madhu's parrot. This is Irfan's kite. This is Christian's mouse. This is Shayyad's book. This is an Jayendra and Stuti's coin, like that. Moving to a chapter 4, that is a pronoun. As you all know that what is pronoun, it replaces the noun, right? वो noun की जगह ले लेता है, right? Underline all the nouns above. Tick the pronouns you would use to replace some of this noun, ठीक है। अभी a pronoun is a word that is used in place of one or more noun or a pronoun, ठीक है। pronoun क्या करता है, वो noun की जगह ले लेता है, right? उसकी जगह, जैसे कि त्रिशा इज़ अ गुड गर्ल एंड त्रिशा इज़ अ स्मार्ट गर्ल। अभी मैं दो बार त्रिशा यूज़ नहीं करूँगी, एक बार मैंने यूज़ कर लिया तो सेकेंड टाइम आई यूज़ शी, उसके जगह पे मैं शी यूज़ करूँगी, अंडरस्टूड। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो अब द प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी बहुत सारे टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। इसमें भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। अभी पर्सनल प्रोनाउंस किसको बोलते हैं, प्रोनाउन दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्रोनाउन जो प्लेस ऑफ अ पर्सन आर अ थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, वी, आई, यू, देयर, राइट। Possessive pronoun means pronoun that shows possession are called possessive pronoun. Example there, his, hers, mine, their, मतलब किसी चीज़ को बताने के लिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन आर अ प्लेस आर अ थिंग आर आइडिया, मतलब कोई भी स्पेसिफिक बताने के लिए। दीज, दैट, दीज एंड दोज, दिस इज कम इन अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, मतलब हु, व्हाट वगैरह क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड वी कैन नाउ कम्युनिकेट अक्रॉस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या है वो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, प्रोनाउन दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ पर्सन थिंग आर कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सन के प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एन पर्सनल प्रोनाउन। अभी देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो क्या होगा, आई एंड मी होगा, प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी एंड अस। सेकेंड पर्सन में यू एंड योर हो जाएगा, यू। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, अगर लड़का है तो ही, हिम, फेमिन लड़की है तो शी, हर, न्यूटर है तो इट, इट्स, मैस्कुलिन या फेमिन हो तो दोनों में से कोई हो सकता है, न्यूटर हो सकता है तो दे और देम।
अभी अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड मेंशन व्हाट काइंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, ईच, इट। अभी वी और हर वो किस में आएगा, फर्स्ट थर्ड में आएगा। आई एंड हर फर्स्ट एंड थर्ड, वी ही किस में आएगा, थर्ड में आएगा। देम क्या आएगा, थर्ड में आएगा। यू सेकेंड में आएगा, राइट। अभी B1, Raffle is at the Lal Tomancha festival. Fill in the blanks in the story with a personal pronoun. ठीक है, आपको ये पर्सनल प्रोनाउन यूज करके ये फिलअप करना है। 6.1 रीड द फॉलोइंग नोट्स, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द नोट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। ठीक है, D1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आपके जो भी यहाँ पे ब्रैकेट दिए उसमें से चूज करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी आर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू शो दैट द डूअर एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो डूअर है मतलब जो एक्शन करता है और जो रिसीव करता है उन दोनों के बारे में बढ़ता है। ऑफ द एक्शन इन द सेम पर्सन, वो दोनों के, जैसे नसूर लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द स्ट्रीम, नसूर और हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट शोज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन आर अ थिंग। प्रोनाउन क्या करता है, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन का हो या थिंग का हो, दैट इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। E1 read the story below and fill in the blanks with the right reflexive pronoun. Remember to look at the subject carefully. This will help you to describe the pronoun. ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, अभी रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हमने सीख लिया, तो अभी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है वो सीखेंगे हम। द वुमेन इज अ डॉक्टर, शी राइट स्टोरी फॉर लिटिल चिल्ड्रन। अभी वुमेन है तो हमने उसके बारे में कैसे लिख दिया, शी लिख दिया, और दूसरे में कैसे लिखे, द वुमेन हु भी रिलेटिव प्रोनाउन लिया उसके बारे में ही बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिफर बैक टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब वो वापस नाउन और प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस में बोलता है, दैट इज कॉल्ड एंड दे आर ऑल्सो यूज टू जॉइन सेंटेंस, और सेंटेंस को जॉइन करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। F1 कंप्लीट द कन्वर्जेशन विथ हु, that whom, notice the position of the relative pronoun, one has been done for you। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो ये सब आपको करना है, ठीक है। G1 रीराइट यूजिंग द करेक्ट पोसेसिव फॉर्म, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पे भी आपको पोसेसिव यूज करना है, ठीक है। जैसे कि दैट बुक बिलोंग्स टू हर, इट इज़ हर्स, दैट इज रेखास हेयर बैंड, तो इट इज़ हर, लाइक दैट। H1 टिक द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है उसको आपको टिक करना है। अभी नेक्स्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, सो फार वी हैव सीन दैट प्रोनाउंस क्लियरली रिफर्स टू नाउन, हाउएवर देयर आर अदर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एज वेल। जैसे कि अभी तक हमने रीड किया है तो वो प्रोनाउन को ही ज़्यादा, नाउन और प्रोनाउन को ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था, तो अभी हम उसके अलावा भी कुछ सीखेंगे। प्रोनाउन दैट रिफर टू पीपल थिंग विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु व्हाट देयर आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पीपल, प्रोनाउन जो पीपल और थिंग को रिफर करता है विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु व्हाट देयर आर कॉल्ड इनडेफिनेट। एग्जांपल एवरीवन, एनीथिंग, ऐसे। अभी सिंगुलर में हो तो वन, अनदर, एनीबॉडी, वैसा हो सकता है, और प्लूरल में हो जाएगा ऑल, बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सर्वल, लाइक दैट। अभी चूज the verb that agrees with the indefinite pronoun subject, circle your answer। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस सही रीड करके यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। J1 read the following sentence, fill in the blanks by choosing the right option from those given in the bracket। ठीक है, आपको यहाँ पे भी सही आंसर चूज करके आपको फिलअप करनी है। K1 fill in the blanks with the correct pronouns, यहाँ पे भी आपको करेक्ट प्रोनाउन यूज करके फिलअप करनी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड मूविंग टू द चैप्टर 5, दैट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बोलता है हमें, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर यूजुअली प्लेस बिफोर, और वो हमेशा नाउन के आगे ही दिखता है, ओके। सो रीड दिस फिल्म रिव्यू बिलो द एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव। यहाँ पे ये आपको फिल्म रिव्यू पढ़नी है और उसको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। एंड B1 में क्या है, द वर्ड्स यू हैव अंडरलाइन इन एक्सरसाइज A आर ऑल एडजेक्टिव, दे गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन यूज। गिव वन एग्जाम्पल ईच फॉर द काइंड। अभी अबाउट साइज तो उसका क्या हो जाएगा, लार्ज, एज, ओल्ड, नंबर, 3, क्वालिटी, इंटरेस्टिंग, वो आपको यहाँ पे देख के लिखना था। Write one adjective to match the noun below. You may want to base it on the film review above. Be creative.
ये आपको ये फिल्म रिव्यू है उसमें से लिखना था, ठीक है। अभी एडजेक्टिव्स मेक अ टेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है एक फुल पेज में जो आपको एडजेक्टिव के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एडजेक्टिव के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कैसी है, दैट टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस। वो पर्सन की क्वालिटी क्या है, थिंग की क्वालिटी क्या है, प्लेस की क्वालिटी है, उसके बारे में बोलते हैं। जैसे कि उसके एग्जाम्पल साइज, कलर, शेप, फीलिंग, क्वालिटी, जजमेंट। वैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितने में, कितनी क्वांटिटी में, उसके बारे में बताता है, ठीक है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर मीन्स कोई भी नंबर, दे टेल अस हाउ मेनी पीपल और अ थिंग और अ प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, कितने नंबर में आप बात कर रहे हो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दे पॉइंट आउट द एग्जैक्ट थिंग और अ पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। वो क्या करता है, एग्जैक्ट जो हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं उसके बारे में फोकस करता है। इंटरोगेटिव मीन्स आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट, विच, हु, वो सारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव में दे टेल अस हु समथिंग और समथिंग बिलोंग टू, मतलब वो किसकी चीज़ें और किसकी है उसके बारे में बोलता है। अभी D1 सर्कल एज मेनी एडजेक्टिव यू कैन फाइंड इन द आर्टिकल बिलो। यहाँ पे आपको जितने आर्टिकल्स एडजेक्टिव मिलते हैं वो आपको सर्कल करना है, ठीक है। व्हाट डू एडजेक्टिव लुक लाइक, अभी एडजेक्टिव कैसे दिखते हैं, जैसे कि एबल है तो वैलेबल, लाइकेबल, फुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, ऐसे। सम एडजेक्टिव कैन एंड इन ING, बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जो ING में एंड होते हैं और ED में एंड होते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो, यहाँ पे भी आपको एडजेक्टिव को करेक्ट अंडरलाइन करना है, ठीक है। यूजिंग एडजेक्टिव इन द राइट फॉर्म, अभी एडजेक्टिव को राइट फॉर्म में कैसे, राइट ऑर्डर में कैसे रखा जाता है। व्हेन देयर आर 2 और मोर एडजेक्टिव वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑर्डर। हम लोग जब 2 वर्ड्स और मोर एडजेक्टिव होता है हम कैसे यूज करते हैं। अभी ओपिनियन, नाइस, वंडरफुल, इंटरेस्टिंग, एनोइंग। साइज में बिग, लार्ज, स्मॉल, टाइनी। कलर में रेड, ऑरेंज, कलरफुल, ग्रीन। मटेरियल में कॉटन, वुलन, कुछ भी, ड्रेस, पम्पकिन, लाइक दैट। वन easy way to remember the order is by saying OPC como. Okay, rewrite this sentence below adding the adjective in the bracket। जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है वो आपको सही जगह पे यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। And moving to the next one, fill in the crossword by filling out the opposite of the adjective when below, ठीक है। आपको यहाँ पे fill up करना है, ठीक है, इसका opposite करके। Now replace the adjective in the bracket with the synonymous from the word box। आपको ये word box दिए उसमें से सही sentence यूज करके आपको यहाँ पे fill up करना है। This is all, I hope that you all understood. Thank you so much.